जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है आप सभी के। स्वागत है आपका नई वीडियो में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं माइनर और कोफैक्टर के बीच में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, बहुत छोटा सा डिफरेंस है इनके बीच में, पर कोफैक्टर का हमारा काम आता है कि जब हमें एडजॉइन मेथड के थ्रू एडजॉइन निकालना होता है या फिर एडजॉइन मेथड के थ्रू इनवर्स निकालना होता है, तो वहाँ पे हमारे लिए कोफैक्टर वर्क करता है। ठीक है, बाकी माइनर और कोफैक्टर का यूज़ हम एक्सपेंशन में कैसे यूज़ करते हैं या एक्सपेंशन में हम कैसे माइनर कोफैक्टर्स को यूज़ कर सकते हैं, तो वो भी हम इसमें समझेंगे। ठीक है, तो पहले जान लेते हैं माइनर्स और कोफैक्टर में डिफरेंस क्या है। जैसे देखो, एक सारणिक यहाँ पे मतलब डिटर्मिनेंट लिखा हुआ है। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट में अगर जो एलिमेंट्स मैंने लिखे हैं, ये आप जानते हो कि स्मॉल एलिमेंट्स स्मॉल अल्फ़ाबेट में अगर लिखा हुआ है तो वो एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है किसी भी डिटर्मिनेंट के। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट में हम पोजीशन के साइंस भी पढ़ते हैं कि जब एक्सपेंड करना होता है तो हमारे लिए काम आते हैं कि प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक है, कुछ इस तरह से होता है, या 2x2 की मैट्रिक्स होती है तो हमारा कुछ ऑर्डर ऐसे रहता है। ठीक है, पर ये साइन आते कैसे हैं, अगर हम ये बात समझें तो बस ये ध्यान रखना है कि जिस भी एलिमेंट को हम कर रहे हैं या जो भी एलिमेंट लिखना चाह रहे हैं उस एलिमेंट की पोजीशन के अकॉर्डिंग साइन आते हैं। जैसे यहाँ पे अगर हम a22 की बात करते हैं तो वहाँ उसका साइन होगा -1 टू द पावर 2 + 2 से। तो जैसे पावर इवन हो जाएगी हमारी कि 4 आ जाएगी, तो इस वजह से इसका साइन क्या आएगा, प्लस आएगा। ठीक है, पर बाकी अगर कोई हम और टर्म उठाते हैं, जैसे यहाँ पे मैं a32 उठा लेता हूँ, तो a32 में क्या होगा कि -1 टू द पावर 3 + 2 मतलब 5 आएगा। तो एक ऑड पावर है इसलिए रिजल्ट -1, तो इसलिए पोजीशन का साइन भी आप देख सकते हो कि यहाँ पे -1 है। तो साइंस तो इस तरह से आते हैं। ठीक है, बस इन्हीं साइनों का फ़र्क होता है हमारा माइनर और कोफैक्टर में भी। ठीक है, कि माइनर और कोफैक्टर किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलॉन्ग हमसे पूछे जा सकते हैं। जब हम एडजॉइन मेथड में करते हैं तो वहाँ पे तो हमें सभी एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स निकालने पड़ते हैं, बट नॉर्मली अगर एक्सपेंशन में हमसे पूछा जाएगा तो वहाँ पे हमसे कहा जाता है किसी भी रो या किसी एक कॉलम या किसी एक रो के अलॉन्ग हमें माइनर्स या कोफैक्टर्स बताओ। ठीक है, तो जैसे मैं एक फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक कॉलम के अलॉन्ग ले रहा हूँ, जैसे मैं C2 के अलॉन्ग। ठीक है, तो C2 के अलॉन्ग अगर हम माइनर्स देखते हैं और कोफैक्टर्स दोनों में देखते हैं, दोनों में डिफरेंस क्या आते हैं। ठीक है, तो C2 के अलॉन्ग अगर हम माइनर देखें तो माइनर मतलब क्या होगा, पहली चीज़ माइनर्स को M से रिप्रेजेंट करते हैं, कोफैक्टर को कैपिटल A से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे कैपिटल M रहता है। तो C2 का पहला एलिमेंट है हमारा 1 2, तो इसलिए M12 लिखोगे। और माइनर में हम साइन का ध्यान बिल्कुल नहीं रखते, पोजीशन जिस भी एलिमेंट को लेंगे उसकी पोजीशन का साइन का ध्यान नहीं रखेंगे। बाकी जो एक्सपेंशन में करते हैं वैसे ही करना है। क्या करना है कि हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ हुआ क्योंकि इसके लिए ये एलिमेंट और ये सारे एलिमेंट चले गए, तो बचा गया a21 a23 a23 a31 और a33। बस इनको सॉल्व करके हमारा कोफैक्टर मतलब सॉरी माइनर आ गया। ठीक है, ऐसे ही दूसरा एलिमेंट निकालोगे तो M22 होगा, तो उसमें क्या होगा, देखो उस जैसे ऐसे इसमें गया है वैसे ही क्या है, अब जानते हो यहाँ पे क्या होगा, a22 ये एलिमेंट मतलब परपेंडिकुलर ऐसे और ऐसे मतलब चारों कॉर्नर्स। तो चारों कॉर्नर वाले एलिमेंट यहाँ पे लिख देने हैं a11 a13 a31 और a33। ठीक है, ये हो गया। ऐसे ही M32। ठीक है, तो M32 करेंगे तो इसमें भी ये एलिमेंट्स और ये सारे चले जाएंगे, कौन बचेगा, a11 a21 a13 a23। ठीक है, इनका एक्सपेंड करके हमें माइनस पता चल जाएंगे। पर अगर यहीं हम देखें कोफैक्टर्स, ठीक है, कि C2 के अलॉन्ग अगर हम कोफैक्टर्स देखते हैं तो कोफैक्टर्स क्या होंगे, तो कोफैक्टर को बस हम कैपिटल A से रिप्रेजेंट करेंगे a12। अब इसमें क्या होगा कि साइन का ध्यान रखना पड़ेगा, तो 1 + 2। ठीक है, बाकी सब कुछ वहीं रहने वाला है, सेम टू सेम वैसे ही, वैसे का वैसा पूरा लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, इनमें कोई फ़र्क नहीं आएगा। ठीक है, इनमें कोई फ़र्क नहीं आएगा, बस वहाँ पे साइन ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे a22 हुआ तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा कि बस यहाँ पे भी -1 टू द पावर 2 + 2 क्योंकि इवन आएगा, और बाकी वही रहने वाला है, a11 a13 a31 a33।
ठीक है। ऐसा ही हो जाएगा हमारा 8 2 3 के लिए, सही लिखा? नहीं गलत हो गया, 3 2। तो यहाँ पे -1 टू द पावर 3 + 2, यहाँ पे हो जाएगा A11 A13 A21 A23। ठीक है, तो बस इतना फ़र्क होता है दोनों में माइनस का। तो माइनर मतलब साइन का ध्यान नहीं रखना वहाँ पे, और कोफैक्टर मतलब साइन का ध्यान रखना है, जिसके अलॉन्ग भी एक्सपेंड कर रहे हो, या मतलब जिस एलिमेंट के लिए आप जिस पोजीशन के लिए आप निकाल रहे हो, तो उस पोजीशन का साइन हमें ध्यान में रखना होगा। क्योंकि कोफैक्टर्स जब हम एडजॉइन के लिए निकालते हैं तो वहाँ तो सारे एलिमेंट जितने भी होंगे, जैसे 2 × 2 में 4 होंगे तो 4 के लिए, या फिर 3 × 3 के लिए तो वहाँ 9 एलिमेंट्स के लिए कोफैक्टर्स निकाले जाते हैं। तो सभी पोजीशंस का ध्यान में रखा जाता है। अभी नहीं, एक्सपेंशन का यूज़ करके अगर हम कैलकुलेट करना चाहें कि यहाँ पे क्या एलिमेंट्स आने वाले हैं, मतलब एक्सपेंशन कैसे निकाल सकते हैं माइनर का यूज़ करके या फिर कोफैक्टर्स का यूज़ करके, तो देखो माइनर के केस में बस क्या करना है, माइनर या कोफैक्टर कोई भी हो, ठीक है। अभी मैं इसको देखो यहाँ पे समझना कि अगर मैं एक्सपेंशन इनका लिखता हूँ, मैट्रिक्स का एक्सपेंशन किया और माइनर के टर्म्स में मैं लिखना चाहूँ, तो बस हमें क्या करना होगा कि इसके साथ में एलिमेंट्स के साइन को इंक्लूड करना होगा। जैसे पहली चीज़ की M12, जैसे मैं इसी रो को ले रहा हूँ, ठीक है, तो M12 M22 और M32 ये एलिमेंट्स, ये हमारे माइनर्स हो गए। इनके साथ में क्या होगा कि A12 रहेगा, A22 रहेगा, A32 रहेगा, ठीक है, ये रहेंगे। साथ में इनके पोजीशंस के साइन होंगे, तो पोजीशन के साइन जैसे इसका माइनस, इसका प्लस, इसका माइनस, ठीक है, ये रहेगा अगर हम माइनर्स का यूज़ करते हैं। वहीं अगर कोफैक्टर्स होते हैं तो उसमें हमें साइन लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि साइन ऑलरेडी यहाँ पे यूज़ हो चुका है, इस वजह से यहाँ पे साइन की लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हम सीधे सीधे वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हैं उस केस में, तो इसमें हमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो एक्सपेंशन में बस इतना फ़र्क होता है, अगर माइनर्स का यूज़ करना हो या कोफैक्टर्स का यूज़ करना हो, तो इतना ध्यान रखना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो माइनर्स और कोफैक्टर के बीच में डिफरेंस समझ में आ गया अभी सभी को, ठीक है। देखो कोफैक्टर निकालना भी आ गया, कोफैक्टर्स कैसे निकालते हैं, तो जिससे जब हम एडजॉइन मेथड में पढ़ेंगे तो वहाँ पे हमें हर एक एलिमेंट के लिए कोफैक्टर निकालना होगा, ठीक है। तो मुझे लगता है आपको वीडियो समझ में आई होगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए वीडियो को और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ में, बाकी उनके साथ में भी जिनके बोर्ड एग्ज़ाम्स हैं इस साल, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम बहुत पास में है। मतलब इस साल का मतलब आने वाले महीनों में, कुछ महीनों में जो वीडियो समझ में आया होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। बिल्कुल आप टॉपिक्स भी बता सकते हैं जिनके बारे में आप जानना चाहते हो या जिनके बारे में आप वीडियो चाहते हो। मैं जल्दी से जल्दी उन वीडियोस को लाने की कोशिश करूंगा आपके लिए, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम बहुत करीब हैं। और जिन लोगों को भी बोर्ड एग्ज़ाम्स आने वाले हैं वो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं कि मेरे बोर्ड एग्ज़ाम्स हैं और वो कौन सी क्लास में हैं, 10th में या 12th में, और किसी भी क्लास की रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बता सकते हैं। मैं जल्दी से जल्दी कोशिश करूँगा उस वीडियो को लाने की।